तो गाइस सीजन 2 को स्टार्ट करने से पहले आप में से जिन लोगों ने सीजन 1 को नहीं देखा है वो लोग पहले जाके सीजन 1 को देख लें, तभी आप लोगों को ये सीरीज देखने में मजा आएगा। मैंने सीरीज के सीजन 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। इसके अलावा आप चैनल के प्ले लिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। और अब बिना किसी देरी के हम सीजन 2 को स्टार्ट करते हैं। तो आई रिटर्न फ्रॉम डेथ के लास्ट सीजन में हमने देखा था कि किस तरह से ली शेन को ब्लड एल्डर के द्वारा एक नई लाइफ मिली, जिसके बाद उसने ब्लड एल्डर और स्काई डिवोरिंग पोर्ट्रेट के पावर की हेल्प से अपने रिवेंज को कंप्लीट किया। लेकिन इस रिवेंज को कंप्लीट करते हुए उसे पता चला कि जिससे वो रिवेंज ले रहा है वो तो बस एक प्याला है, और इन सब चीजों के पीछे असली मास्टरमाइंड कोई और है जो ली शेन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए अब ली शेन भी पावरफुल बनने के लिए ताकि सेक्ट को ज्वाइन करता है। लेकिन यहाँ पर पहुंचने के कुछ दिनों बाद ही ली शेन और एक बहुत ही पावरफुल फैमिली के डिसाइपल के बीच झगड़ा हो जाता है, जहाँ पर मजबूरन ली शेन को उस लड़के को मारना पड़ता है। मगर उस लड़के को मारने के बाद ली शेन को पता चलता है कि वो लड़का जिस फैमिली से बिलोंग करता है उसका हेड थंडर किंग है, जो इस कॉन्टिनेंट का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन है। और अब थंडर किंग को जैसे ये बात पता चलती है कि उसके छोटे भाई को किसी ने मार दिया है, तो वो तुरंत इसके बारे में पता लगा लेते हैं। जिसके बाद थंडर किंग अपनी पावर से अपने एक रूप को, जो कि एक स्कल होता है, उससे ली शेन को मारने के लिए आते हैं। लेकिन ली शेन अपनी कल्टीवेशन ब्लड एल्डर की गाइडलाइंस और ब्रॉन्ज कॉफिन की हेल्प से थंडर किंग के इस रूप को डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर यहाँ पे एल्डर जो ली शेन को बताते हैं कि अभी बला टली नहीं है, तुमने अभी जिसे डिफीट किया वो तो थंडर किंग का बस एक रूप था, और रियल थंडर किंग आज से ठीक 28 दिनों के बाद यहाँ पे पहुंच जाएंगे। इसीलिए अब तुम्हारे पास सिर्फ 28 दिन है, और इन्हीं 28 दिनों में तुम्हें खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बनाना होगा कि तुम थंडर किंग के सामने खड़े हो पाओ। जिस पर अब इन्हीं सारी चीजों को सोचते हुए ली शेन सेक्ट में आता है, और यहाँ पर वो कुछ डिसाइबल्स को गाइड करके कुछ पैसे भी कमा लेता है। जिसके बाद अब ली शेन यूथन टावर की ओर जा रहा होता है, और जाते हुए ब्लड एल्डर से कह रहा होता है कि ये थंडर किंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और उसे फाइट करने के लिए मुझे भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनना होगा। लेकिन इसके लिए मुझे बहुत ही हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल रूट्स की जरूरत होगी। जिस पर अब चलते चलते ली शेन की नजर एक आदमी के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते हुए ली शेन कहता है कि आदमी मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज लग रहा है। तब ये आदमी ली शेन की ओर देखते हुए कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ खरीदना है। जिस पर ली शेन इस आदमी से कहता है कि क्या आपके पास एक किंग लेवल का किंग स्पिरिचुअल रूट है। तब ये आदमी कहता है कि अच्छा तो तुम ली शेन हो। जिस पर ली शेन थोड़ा शौक होते हुए कहता है कि क्या आप मुझे जानते हैं। तब ये आदमी कहता है कि बेशक मैं तुम्हें जानता हूँ, और तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दे भी सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे भी तुम्हारी एक बहुत ही खास चीज चाहिए। जिसे सुनकर ली शेन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि भला मेरे पास क्या खास चीज है। और फिर ली शेन अपने मन में सोचता है कि मेरे ख्याल से इस आदमी को पता चल गया कि मेरे पास डिवाइन मिरर है। इसीलिए ली शेन बहुत ही फनी स्टाइल में कहता है कि देखिए आपको जो चाहिए वो मैं आपको नहीं दे सकता। तब ये आदमी कहता है कि रुको मुझे तो तुमसे बस एक सुप्रीम लेवल का मार्शल आर्ट स्किल चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने अपने सुप्रीम स्किल्स को पहले भी यूथन टावर में बेचा है। जिस पर ली शेन अपने सुप्रीम स्किल को निकालते हुए कहता है कि अच्छा तो आपको मेरे स्किल चाहिए। वेल तब तो ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और इतना कहकर ली शेन अपने सुप्रीम लेवल स्किल के बदले इस आदमी से किंग लेवल के स्पिरिचुअल रूट्स को एक्सचेंज कर लेता है, और इस आदमी को इस डील के लिए थैंक यू सो मच कहता है। तब ये आदमी कहता है कि वेल तुमने मुझे इंप्रेस कर दिया, इसीलिए मेरे पास जो इंपीरियल वेपन्स के फ्रेगमेंट है वो मैं तुम्हें एज अ गिफ्ट के रूप में देता हूँ। जिस पर ली शेन इन वेपन के फ्रेगमेंट्स को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरे ख्याल से ये सारी चीजें मेरे उतने काम की नहीं है। तब ब्लड एल्डर ली शेन को डांटते हुए कहते हैं कि चुपचाप वो सारी चीजें लपेट लो, क्योंकि इन वेपन के फ्रेगमेंट से हमें बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। जिस पर अब ली शेन इस आदमी को थैंक यू कहते हुए इन सारी चीजों को ले लेता है, और अब सीन चेंज होता है और ली शेन वापिस अपने केव में आ जाता है, जहाँ पर अब वो इन वेपन के फ्रेगमेंट्स को बाहर निकालते हुए कहता है कि ब्लड एल्डर भला हमें इन मामूली फ्रेगमेंट के टुकड़ों से कौन सा फायदा होने वाला है। और फिर ली शेन एक फ्रेगमेंट को उठाते हुए कहता है कि वैसे ये इतने बुरे भी नहीं है। तब ब्लड एल्डर कहता है कि तुम्हारे सामने जो फ्रेगमेंट पड़ा है उसे उठाओ। जिस पर ली शेन एक टूटे हुए फ्रेगमेंट की ओर इशारा करते हुए कहता है कि क्या आप इसकी बात कर रहे हैं। तब ब्लड एल्डर कहता है कि हाँ वो एक एंशिएंट इमॉर्टल वेपन का टुकड़ा है जो सिर्फ हेवेंस वेलिंग टावर में ही बनते हैं। जिस पर ली शेन इसे देखते हुए कहता है कि क्या इसका मतलब ये टुकड़ा पावरफुल है। तब ब्लड एल्डर कहता है कि हाँ इस टुकड़े में कुछ न कुछ पावर्स तो जरूर होगी, इसीलिए अब बिना कोई देरी किए इसे जल्दी से अब्सॉर्ब करो। जिस पर ली शेन भी ब्लड एल्डर के कहे अनुसार पहले अपने फर्नेस को जोड़ता है, और फिर इस वेपन के फ्रेगमेंट को कई टुकड़ों में बांट के इसे रिफाइन करते हुए इसके पावर्स को अपने अंदर एब्सॉर्ब करने लगता है। और बस थोड़ी देर में ली शेन इसके सारे पावर्स को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है, जहाँ पर अब वो इन पावर्स को देखते हुए कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक छोटे से फ्रेगमेंट में इतना ज्यादा पावर होगा। तब ब्लड एल्डर कहते हैं कि अगर तुमने स्वेलिंग टावर के कुछ और फ्रेगमेंट्स को ढूंढ लिया तो तुम इतने पावरफुल हो जाओगे कि फिर कभी कोई भी तुम्हें बुली नहीं कर पाएगा। जिस पर ली शेन कहता है कि वैसे भी आपके होते हुए मुझे कौन ही बुली कर सकता है। तब ब्लड एल्डर कहता है कि हर बात पे मुझे घसीटना बंद करो, मैं हर वक्त तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। और अब तभी ली शेन के केव को तोड़ता हुआ कोई यहाँ पे आ जाता है, और हंसते हुए कहता है कि ली शेन मैं यहाँ पे तुम्हारी जान लेने आया हूँ। तब अचानक से देख के ली शेन डरते हुए कहता है कि तुम तो। और फिर ली शेन कहता है कि व्हाट द हेल, मैं क्यों डर रहा हूँ, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। जिस पर यह आदमी बहुत ही गुस्से में कहता है कि बच्चे क्या तुम घोस्टीन के टॉप 10 जनरल्स को नहीं जानते। तब घोस्टीन का नाम सुन के ली शेन अब सोचते हुए कहता है कि मैंने शायद ये नाम कहीं पे तो सुना है। और अब यही सोचते हुए ली शेन अपने फ्लैशबैक में चला आता है, जहाँ पर वो इस सेट से डिसाइपल्स को गाइड करके बाहर निकल रहा था। तभी पीछे से सीनियर डिसाइपल ली शेन को रोकते हुए कहता है कि ब्रदर ली शेन थोड़ा रुकिए। जिस पर ली शेन अपना नाम सुन के कहता है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तब ये सीनियर
सीनियर कहता है कि मैंने बिल्कुल सही गेस किया, आप सच में ली फैमिली के फेमस यंग मास्टर हो। जिस पर लीशन कहता है कि सॉरी, मैंने कुछ रीजन से अपने रियल आइडेंटिटी को छुपाया है। तब ये सीनियर कहता है कि मैं आपको बस ये बताने आ रहा था कि थंडर किंग ने आपको मारने के लिए घोस्टीन के जनरल्स को ऑर्डर दिया है, इसलिए अब वो कभी भी आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। जिसे सुन के लीशन कहता है कि थैंक यू, अब मैं उन लोगों को संभाल लूंगा। और अब यहाँ पे वापस लीशन को सब कुछ बहुत ही अच्छे से याद आ जाता है। जिस पर तभी ये आदमी अपने मुंह से लीशन के ऊपर अटैक कर देता है। तब लीशन इस अटैक से बचते हुए कहता है कि अच्छा तू ये घोस्ट निकलाओ था। जिस पर अब ये आदमी फीस्ट ऑफ 10,000 घोस्ट का यूज करता है। तब लीशन भी इस अटैक को डॉज करने के लिए हेवनली फायर सील का यूज करता है। जिस पर ये आदमी अब यहाँ पे एक घोस्टली ड्रम को अपेयर कर देता है। तब इस ड्रम को देखते हुए लीशन कहता है कि ये तो एक डिमोनिक वेपन है। जिस पर ये आदमी भी अब हंसते हुए इस ड्रम को बजाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एक डिमोनिक लाइन सीधे लीशन को खत्म करने के लिए बढ़ जाता है। तब लीशन भी अब अपने मिस्टिक फायर का यूज करते हुए इस अटैक को रोकने लगता है। जिसे देखते हुए ये आदमी कहता है कि इस बच्चे का पावर और लेवल बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। तब लीशन इसे कहता है कि तुम पावरफुल हो लेकिन मेरी जितना नहीं। और इतना कहकर लीशन अपने मिस्टिक फायर को पूरी तरीके से रिलीज कर देता है, जिसकी चपेट में आने की वजह से इस आदमी का ढोल और बाजा सब बंद हो जाता है। और ये देखकर ये आदमी अपने मन में कहता है कि मुझे जल्दी से जाके सबको ये बात बताना होगा कि हमें थंडर किंग ने इस लड़के के बारे में जितना बताया था ये लड़का उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस पर तभी लीशन इससे कहता है कि अब तुम मेरी मर्जी के बगैर यहाँ से हिल भी नहीं सकते। और ये कहकर लीशन अब अपने हेवनली पाल्म का यूज करते हुए इसकी ओर बढ़ता है। जिस पर तभी आदमी लीशन के आगे सरेंडर करते हुए कहता है कि प्लीज मुझे बख्श दो, इसके बदले में मैं तुम्हें सूट एंड जेट फ्लावर देने के लिए रेडी हूँ। तब लीशन रुकते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे पास हेवन और अर्थ का इतना रेयर आइटम है। जिस पर तभी आदमी अपने एक्सप्रेशन को चेंज करते हुए कहता है कि नहीं है। और ये कहकर ये फिर से तुरंत ही लीशन के ऊपर एक अटैक कर देता है, लेकिन लीशन भी बहुत ही फास्टली इसके इस अटैक से बच जाता है। और फिर इसे कहता है कि तुम अभी मेरे ली फैमिली के खानदानी पोशाक को डिस्ट्रॉय करने वाले थे। तभी आदमी बहुत ही गुस्से में कहता है कि तुम अब नहीं बचोगे। और ये कहकर ये आदमी एक और पावरफुल अटैक को क्रिएट कर लेता है, जिसका नाम आई ऑफ डीमन था। तब ये देखते ही लीशन कहता है कि वेरी गुड, मुझे तुम्हारी पावर्स की जरूरत है। और लीशन कितना कहते हैं उसके फर्नेस की पावर अब ऑटोमेटिक इस आदमी के आसपास घूमने लगती है। तब ये आदमी कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। जिस पर लीशन कहता है कि तुम्हारा क्यूआई काफी पावरफुल है, इसीलिए मैं अब तुम्हारे सारे क्यूआई को छीन रहा हूँ। और अब बस थोड़ी देर में लीशन इसके सारे क्यूआई को छीन लेता है। जिस पर अब लीशन इसके पास आते हुए कहता है कि मुझे दोगले लोगों से सख्त नफरत है। और ये कहकर लीशन सीधे इसके ऊपर अपने स्वॉर्ड को तन देता है। तब ये आदमी रोते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सच में तुम्हें सूट एंड जेट फ्लावर दे सकता हूँ। जिसे सुनकर लीशन स्वॉर्ड को इसके साइड में गाड़ते हुए कहता है कि फिर से झूठ। तब ये आदमी कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच में तुम्हें उस ट्रेजर के पास पहुंचा सकता हूँ। जिस पर लीशन कहता है कि ये तुम्हारा आखिरी मौका है, इसलिए अब जल्दी से बताओ कि आखिर मुझे सूट एंड जेट फ्लावर कहाँ मिलेगा। तब ये आदमी कहता है कि मेरे पास एक मैप है, जिसकी हेल्प से तुम उस लोकेशन पे पहुंच सकते हो। जिस पर लीशन इसके पास में से उस मैप को लेते हुए कहता है कि क्या ये ओरिजिनल है। तब ये आदमी कहता है कि मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि ये मैप बिल्कुल सही है। जिस पर लीशन अब इस मैप को देखते हुए कहता है कि ये तो थंडर किंग की टेरिटरी है ना। तब ये आदमी कहता है कि हाँ, ये थंडर किंग के प्लेस में है, लेकिन मैं तुम्हें एक और बात बता देना चाहता हूँ कि तुम अकेले नहीं हो जो इस फ्लावर के पीछे पड़े हो। जिस पर लीशन अब गुस्से से इसकी ओर देखता है। तब ये आदमी डरते हुए कहता है कि क्या मैंने जो प्रॉमिस किया था वो तो मैंने पूरा किया, और अब तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे है ना। जिस पर लीशन एक इविल स्माइल देते हुए कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें जिंदा तो छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे उससे पहले तुम्हारी एक खांसी चाहिए। और अब हम देखते हैं कि आदमी रोते हुए यहाँ से भागता है, और भागते हुए बहुत ही फनी स्टाइल में कहता है कि उस लड़के ने मुझे ऊपर से नीचे तक लूट लिया। तब इधर हम देखते हैं कि लीशन ने वाकई में से ऊपर से नीचे तक लूट लिया था। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें यूथेन टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लीशन अंकल यून से कहता है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। तब अंकल यून कहता है कि ठीक है, चलो अंदर चल के बातें करते हैं। और अब अंदर आने के बाद अंकल यून लीशन से कहते हैं कि तुम मेरे साथ टाइक्यूंग स्पिरिचुअल रूट को एक्सचेंज करना चाहते हो है ना, लेकिन तुम्हें पता ही होगा कि थंडर किंग ने तुम्हारे साथ किसी को भी ट्रेड करने से मना किया है, और उसके खौफ से कोई तुम्हारे साथ ट्रेडिंग भी नहीं करेगा, मगर मैं तुम्हें एक रॉयल ग्रेड टाइक्यूंग स्पिरिचुअल विन दे सकता हूँ। जिससे सुनकर लीशन घबराते हुए कहता है कि नहीं, मैं इतने हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल विन को अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए प्लीज आप मुझे एक नॉर्मल टाइक्यूंग स्पिरिचुअल विन ही दे दीजिए। जिस पर अब अंकल यून कहता है कि मुझे पता है कि आखिर तुम्हें क्यों टाइक्यूंग स्पिरिचुअल विन की जरूरत है, तुम इसी हेल्प से सूट एंड जेट फ्लावर को ढूंढना चाहते हो है ना। तब ये सुनकर लीशन अपने मन में कहता है कि आखिर इस आदमी को सब कुछ पता कैसे चल जाता है। और अब अंकल यून कहता है कि लीशन तुम्हें जो भी चाहिए वो मैं देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे भी एक सूट एंड जेट फ्लावर चाहिए। तब इतना सुनते लीशन कहता है कि लेकिन एक सीजन में बस 3 ही सूट एंड जेट फ्लावर खिलते हैं, और उसमें भी मेरे अलावा कई पावरफुल लोगों की नजर उसके ऊपर है। तब अंकल यून कहता है कि क्या मैं इसका मतलब ये समझूं कि ग्रैंड मास्टर ली सेंग के बेटे ने हार मान ली। जिसे सुनते अब लीशन भी फॉर्म में आते हुए कहता है कि आपको बस एक ही जेट फ्लावर चाहिए ना, ठीक है, मैं आपको एक जेट फ्लावर देने के लिए रेडी हूँ। और फिर लीशन अपने मन में कहता है कि चलो अब उन तीनों जेट फ्लावर्स को मैं ही अचीव करूंगा, और तीसरे जेट फ्लावर को मैं रूओ को दे दूंगा। तब इधर अंकल यून भी लीशन को सारी चीजें देते हुए कहते हैं कि मुझे तुम्हारे लौटने का इंतजार रहेगा। जिस पर लीशन भी थैंक यू सो मच अंकल यून कहता है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लीशन ट्रेडिंग करने के लिए दूसरे सेक्शन में गया हुआ होता है। तब लीशन को देख के सारे लोग बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो रहे होते हैं। जिस पर लीशन अब अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से इन लोगों को पता चल गया कि मैंने कितने आराम से घोस्टीन के एक जनरल को डिफीट कर दिया। और तभी एक आवाज लीशन से कहती है कि तुम इन तीनों को
कुछ ज्यादा ही फेमस हो रहे हो। तब लीशन इस पर्सन की ओर देखते हुए कहता है कि ये तो डीमन गर्ल यूनियन है। और फिर लीशन अपने आप को संभालते हुए कहता है कि मुझे इस तरह से नर्वस नहीं होना चाहिए। जिस पर ये लेडी लीशन से कहती है कि अच्छा तो तुम ही फैमिली के फेमस यंग मास्टर हो। तब लीशन अपने आप से कहता है कि मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन ये वाकई में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। जिस पर तभी ये लेडी अपने हाथ में एक खंजर लिए सीधे लीशन के पास पहुंच जाती है और फिर इससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की। और फिर इसी साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस सारे ऑनगोइंग सीरीज की तरह वीक में इसका भी बस एक ही एपिसोड रिलीज होगा और जब भी होगा मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा।